हेलो फ्रेंड्स, एमएससी 109 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो आज का क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप भी इग्नू से एमए करें, आपका सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स से है और आप हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जिससे भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स से सभी सब्जेक्ट कोड के वीडियो मिल जाएंगे। तो आज हम लोग एमएससी 109 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पढ़ेंगे रिसर्च मैथड। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। पहले इंग्लिश में देखते हैं, फिर हिंदी में। ठीक है, देखेंगे रिसर्च मेथड का। द रिसर्च मेथड कंसिस्ट ऑफ द ऑल द टेक्निक्स एंड मेथड विच आर एम्प्लॉयड बाय अ रिसर्चर इन अ रिसर्चर्स प्रोसेस टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। द सोल पर्पस ऑफ रिसर्च मेथड इज टू फाइंड द सॉल्यूशन। रिसर्च मेथड आर स्मॉल पार्ट ऑफ रिसर्च मैथोलॉजी। अब हिंदी में देखते हैं परिभाषा। अनुसंधान पद्धति में वे सभी तकनीकें और विधियाँ शामिल होती है जो एक अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान समस्या का समाधान खोजने के लिए एक शोध प्रक्रिया में नियोजित की जाती है। अनुसंधान यहाँ पे क्या बता रहा है कि अनुसंधान पद्धति जो है वे सभी इसमें तकनीकें और विधियाँ शामिल होती है जो एक अनुसंधानकर्ता द्वारा, जो एक रिसर्च करता है, जो शोध करता है, उनके द्वारा अनुसंधान समस्या का समाधान, एक्चुअली में जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन खोजने के लिए एक शोध प्रक्रिया में नियोजित इन्वेस्ट की जाती है। ठीक है, अनुसंधान विधियों का एकमात्र उद्देश्य समाधान खोजना है। अनुसंधान विधियों का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजना, समाधान खोजना। ठीक है, उसके बाद दूसरा है अनुसंधान पद्धतियाँ। अनुसंधान पद्धति का छोटा हिस्सा होती है। ठीक है, method divided into three broad groups. The first group included method dealing with collection and description of data. The second group consists of technique used for establishing a statistical relationship between variables. The third group deals with method used to evaluate the reliability, validity and accuracy of their result discerned by the data. यहाँ पे बोला है कि अनुसंधान विधियों को तीन व्यापक समूहों में विभाजित किया जाता है। पहले समूह में डेटा के संग्रह और विवरण से निपटने के तरीके शामिल होते हैं। दूसरे समूह में वेरिएबल्स के बीच एक सांख्यिकीय संबंध स्थापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकें शामिल होती है। और तीसरे समूह में डेटा द्वारा खोजे गए परिणाम को विश्वसनीयता, वैधता और सटीकता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों को संबंधित की जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च मैथड। रिसर्च मैथड कैन बी टू टाइप्स, क्वालिटेटिव रिसर्च मैथड एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मैथड। रिसर्च मैथड के दो विधि होती है। अनुसंधान पद्धति के जो दो प्रकार होते हैं, अनुसंधान के दो प्रकार हो सकते हैं, गुणात्मक अनुसंधान के तरीके और मात्रात्मक अनुसंधान के तरीके। अब हम देखने वाले हैं क्वालिटेटिव रिसर्च मैथड। द क्वालिटेटिव रिसर्च मैथड इज यूज्ड टू कलेक्ट इन डेप्थ एंड डिटेल्स डाटा अबाउट द रिसर्च टॉपिक। क्वालिटेटिव रिसर्च मैथड आर डिजाइनिंग इन सच अ वे that reveals about the behavior and prescription of people under research. Data collection from qualitative research method are descriptive method like a focus group, one-on-one interviews, case study research, observation research and rock keeping are the various method of use in क्वांटिटेटिव रिसर्च। गुणात्मक अनुसंधान के तरीके। शोध विषय के बारे में गहन और विस्तृत डेटा एकत्र करने के लिए एक गुणात्मक शोध पद्धति का उपयोग किया जाता है। गुणात्मक अनुसंधान विधियों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है जिससे अनुसंधान के तहत लोगों के व्यवहार और धारणा के बारे में पता चलता है। गुणात्मक अनुसंधान विधियों में एकत्र किए गए आंकड़े वर्णनात्मक होते हैं। फोकस समूह, आमने सामने साक्षात्कार, केस स्टडी, रिसर्च अवलोकन और अनुसंधान और रिकॉर्ड कॉपी जैसे तरीके गुणात्मक शोध में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न विधियां हैं। Quantitative research method. The data collected through quantitative research method are usually in numerical form. The result obtained through quantitative research method are statistical, logical, and unbiased. The research method are applied to a group of the population which represent the entire population. मात्रात्मक अनुसंधान पद्धति। मात्रात्मक अनुसंधान विधियों के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा आमतौर पर संख्यात्मक रूप में होते हैं। ठीक है, मात्रात्मक अनुसंधान विधियों के माध्यम से प्राप्त परिणाम जो होते हैं वो सांख्यिकी, तार्किक और निष्पक्ष होते हैं। ये शोध विधियां जनसंख्या के एक समूह पर लागू होती है जो संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम देखेंगे मेथड्स लाइक सर्वे रिसर्च, क्रॉस सेक्शनल सर्वेज, लॉजिट्यूडिनल सर्वेज, कोरिलेशन सर्वेज, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आर प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड इन क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड वेरियस द डाटा कलेक्ट फ्रॉम मेथड सच एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक libraries, data available on internet, government and non-government resources etc. are the secondary data collection method. सर्वेक्षण अनुसंधान, क्रॉस अनुभागीय सर्वेक्षण, अनुदैर्ध्य सर्वेक्षण, सहसंबंध अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान जैसे तरीके मात्रात्मक अनुसंधान विधियों में प्राथमिक डेटा संग्रह विधियां हैं। जबकि शैक्षणिक संस्थान, सार्वजनिक पुस्तकालयों, इंटरनेट पर उपलब्ध डेटा, सरकार जैसे तरीकों से एकत्र किए गए डेटा और गैर सरकारी संसाधन आदि द्वितीयक डेटा संग्रह विधियां हैं।
ये डाटा प्राइमरी डाटा डाटा टू टाइप्स ऑफ डाटा होते हैं. प्राइमरी डाटा, द डाटा कलेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम बाय रिसर्चर हिमसेल्फ. सेकेंडरी डाटा, द डाटा विच इज प्रोविजली कलेक्टेड बाय अदर एंड लेटर यूज बाय अनदर. प्राथमिक आंकड़े स्वयं शोधकर्ता द्वारा पहली बार एकत्र किए गए आंकड़े होते हैं. और सेकेंडरी डाटा वह डेटा जो पहले से दूसरों द्वारा एकत्र किए जाते हैं और बाद में किसी अन्य द्वारा उपयोग किए जाते हैं. थैंक यू गाइज. अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल गाइज. मेरे चैनल का ग्रो बढ़ाने के लिए इसे आप शेयर भी कर सकते हैं. थैंक यू.